क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं? क्या आपको सोने में परेशानी होती है? क्या आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं? या आप दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान लेते हैं और इस बारे में कई दिनों तक सोचते रहते हैं? अगर आपने इन सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो आपको ज्यादा सोचने की आदत लग चुकी है। क्या आपको पता है ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग कैसे आपका समय, पैसा और जिंदगी का सब कुछ बर्बाद कर सकता है? यह इतना नुकसान करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको ज्यादा सोचने की बीमारी है। फिर क्या ज्यादा सोचना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने भी जीनियस और सक्सेसफुल लोग हैं बाकियों के मुकाबले ज्यादा ही सोचते थे, मगर वे नेगेटिव थॉट से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स को सोचते हैं और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। या यूं कहे तो उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करना आता है। तो इससे साफ है कि पॉजिटिव बातों को ज्यादा सोचना गलत नहीं है, मगर नेगेटिव बातों या ऐसी बातों के बारे सोचना जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो हम अपने आप को ही तकलीफ दे रहे होते हैं और अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। इसमें हम सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते। या ऐसा है मानो आप ऐसी साइकिल में पेडल मार रहे हैं जो कि स्टैंड पर है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने काफी मेहनत की है, बल्कि असलियत तो यह है कि आपने कुछ किया ही नहीं, बस आपको समय और ताकत ही बर्बाद हुआ है। प्यूडर कहते हैं, टू थिंक टू मच इज अ डिजीज। मगर घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं जो इस बीमारी का सामना करते हैं, बल्कि आपकी तरह कई लोग हैं। यह हमारे अंदर बचपन से नहीं होता, बल्कि समय और उम्र के साथ बढ़ता जाता है, मगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप बीमार हैं, क्योंकि जब तक एक मरीज एक्सेप्ट नहीं करता कि वह बीमार है, तब तक वह उसका इलाज भी नहीं ढूंढता या ना ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। अब हम ऐसे 5 इफेक्टिव स्टेप्स देखेंगे जिससे आपको मदद मिलेगा। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति पूरे टाइम या तो अपने पास्ट के बारे में सोचता है या फिर अपने फ्यूचर के बारे में। ओवर थिंकिंग से बचने का आसान तरीका यह है कि आप प्रेजेंट में रहने की आदत डालिए। जो काम आप अभी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, 100% फोकस उसी में रखिए। बातों को भूलना और इग्नोर करना सीखिए। जब भी फालतू के विचार आपके मन में आते हैं तो तुरंत अपने आप को अलर्ट कीजिए और तुरंत अपनी सोच को उन बातों से हटाइए। शुरुआत में ऐसा करने से हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन एक बार जब अपने मन में यह ठान लेंगे तो आप धीरे धीरे बड़ी आसानी से नेगेटिव बातों को भूलने और उनको इग्नोर करने लगेंगे। फालतू या नेगेटिव बातों पर गौर करते करते जो बातें वाकई में आपको सोचनी चाहिए और जिन पर विचार करना चाहिए वह पीछे ही रह जाता है, जिससे आप नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने के बजाय पॉजिटिव और काम की बातों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ज्यादातर समय तो आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी आप फ्री बैठे हैं तो आपका दिमाग में फालतू की बातें आना शुरू हो जाता है और आप ज्यादा सोचने लगते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को बिजी रखिए। आप ड्राइविंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, या ऐसा कुछ भी जिससे आपको अच्छा फील हो या जो आपको पसंद हो। नेगेटिव बातें सोचते रहने से आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। जो बातें आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से सवाल करें कि क्या इस प्रॉब्लम का हल परेशान रहना है? यदि नहीं तो उसका हल ढूंढें, और अगर इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा? आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। जब धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि इस चीज की आपको आदत पड़ती जाएगी और आप बेकार की चीजों के बारे सोचना बंद कर देंगे। किसी से बात कीजिए। जितना आप अकेले रहने की कोशिश करेंगे आप उतना ही ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। तो अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे से बात करें जिस पर आपका पूरा भरोसा हो, जो आपको पॉजिटिव बातों को सोचने में मदद दे। उसे अपने मन की बातें खुलकर बताइए, जिससे आपका बोझ हल्का होगा और आपका सोचना भी कम